गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज लेसन 7 वचन पढ़ाएंगे। 5th का व्याकरण, लेसन 7 वचन। वचन क्या है, किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, चिड़िया दाना चुंग रही है। चिड़िया दाना चुंग रही है। चिड़िया डाल पर बैठी। चिड़िया नीचे एक है, चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया क्या है? एक है। और चिड़िया, चिड़िया क्या है? अनेक है। तो चिड़िया डाली पर बैठी हैं। ये चिड़िया दाना जो चुग रही है वो एक वचन है, और चिड़िया डाली पर बैठी हैं ये अनेक हैं। तो चिड़िया जो है अनेक हैं, इसलिए बहुवचन होंगे। ठीक है, एक वचन एक के लिए, बहुवचन अधिक के लिए। बच्चा केला खा रहा है। दूसरा चित्र देखिए, बच्चा केला खा रहा है। केला एक, केले मेज पर रखे हैं और केले ढेर सारे हैं, तो बहुवचन हुआ। केला खा रहा है तो एक केला खा रहा है, इसलिए एक वचन। और केले मेज पर रखे हुए हैं तो वो 3 से 4 हैं, तो बहुवचन है। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन और बहुवचन क्या है। देखिए, जैसे चिड़िया और केला एक वचन है, चिड़िया और केले बहुवचन है, क्योंकि एक से अधिक के लिए हो रहा है। तो इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे केला एक वचन और केले बहुवचन, चिड़िया एक वचन और चिड़िया बहुवचन। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और बहुवचन। एक वचन भाई हम आपको बताएं कि एक वचन किसे कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे मालिन माला बना रही है। ख, लड़की रंगोली बना रही है। दादी जी कहानी सुनाती हैं। तोता डाली पर बैठा है। तितली फूल पर बैठी है। तो ये सब एक वचन है। माला, लड़की, कहानी, तोता, तितली, ये सब एक के लिए संबोधित कर रहे हैं। ये सब एक के लिए बोध कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्राणी या वस्तु का एक होने का बोध कराते हैं, तो इससे क्या हुआ? ये एक वचन है। बहुवचन क्या है दूसरा? वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, लड़कियां, कहानियां, तोते, तितलियां। अब जैसे उदाहरण में, लड़कियां मालिन मालाएं बना रही है। मालिन मालाएं बना रही है, मतलब एक माला नहीं, कई मालाएं बना रही है। लड़कियां रंगोली बना रही, लड़कियां माने बहुत सी लड़कियां हैं। दादी जी कहानी सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, मतलब एक कहानी नहीं सुनाती हैं, ढेर सारी कहानियाँ सुनाती हैं, तो वहाँ क्या है? बहुवचन है। तोते डाली पर बैठे हैं, तो एक तोता नहीं बैठा है, कई तोते बैठे हैं, तो तोते क्या है? बहुवचन है। तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। तितलियाँ, ढेर सारी तितलियाँ हैं, तो ये बहुवचन का है, और फूलों पर बैठी हैं। इस तरह आपका एक वचन और बहुवचन का क्लियर हो गया। अब वचन परिवर्तन। वचन को हम कैसे परिवर्तन करेंगे? पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत न कर देने से, अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन और बहुवचन। लड़का लड़के, गधा गधे, पहिया पहिए, केला केले, गन्ना गन्ने, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, बकरा बकरे, संतरा संतरे। इस तरह ये एकारांत हैं। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा शाखाएं, कथा कथाएं, लता लताएं, कविता कविताएं, महिला महिलाएं। इस तरह बगल में भी दिया है, इसे आप अच्छी तरह पढ़िए।
अब देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा में अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। जैसे एक वचन में देखिए, गाय गायें, बहन बहनें, बात बातें। बगल में भी दिया है रात रातें, सड़क सड़कें, आदत आदतें। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम में ई को हर्ष कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि तिथियाँ, नीति नीतियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ, निधि निधियाँ। रीति रीतियाँ, नारी नारियाँ, मक्खी मक्खियाँ, नदी नदियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। जिस स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे डिब्बी डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, बिटिया बिटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, गुझिया गुझिया। कुछ संज्ञाओं के बहुवचन देखिए, कुछ संज्ञाओं के बहुवचन यहाँ के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि लगाया जाता है। जैसे पाठक पाठकगण, नारी नारीवृंद, आप लोग, गुरु गुरुजन, अधिकारी अधिकारीजन, अधिकारीगण, अध्यापक अध्यापक वर्ग। इस तरह संज्ञा का अब तक जो सीखा में देखिए, संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं और वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। संज्ञा किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं? संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, केले, अध्यापिकाएं आदि। दिए गए शब्दों का बहुवचन से मिलान कीजिए। पुस्तक पुस्तकें, नहर नहरें, कविता कविताएं, महिला महिलाएं, नदी नदियाँ। चिड़िया चिड़िया, रात रातें, तोता तोते, कपड़ा कपड़े, गुरु गुरुजन। अब देखिए तीसरा है, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। चूहिया चूहियों, शाखा शाखाओं, कविता कविताओं, महिला महिलाओं, वस्तु वस्तुओं, लड़का लड़के, पहाड़ी पहाड़ियों, कन्या कन्याओं। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोहरा कर लिखिए। जैसे ऋषभ ने पुस्तक लिखी खरीदी। लड़के पेड़ पर, तो ऋषभ ने पुस्तकें खरीदी। पुस्तक की जगह पुस्तकें हो गया बहुवचन। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं, बहुवचन बदल गया। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। आदमी छाता बेच रहा है, आदमी छाते बेच रहे हैं। बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। कुम्हार घड़ा बना रहा था, कुम्हार घड़े बना रहा था। वचन के सही भेद के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे नारी नारियां, नारियां नारियां, तो ये आगे वाला सही होगा नारियां। तिथि तिथियां, आगे वाला सही है, और गुड़ियां पीछे वाला सही है। आदत आदतें। देखिए मैंने ये PDF में चिन्ह लगाया है, इसको आप देख लीजिए।
जो सही है उस पर हम सही का टिक लगा दिए हैं। अब नीचे देखिए सही विकल्प। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। कविता शब्द का बहुवचन क्या है? कविताएं। अधिकारी गण शब्द का एक वचन क्या है? अधिकारी। अब देखिए चित्र को पहचान कर नाम और वचन का भेद लिखिए। पत्ता एक वचन है, केले बहुवचन है, ताला एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन है, पतंगे बहुवचन है, अध्यापिका एक वचन है, तितलियां बहुवचन है, पेंसिलें एक वचन है। थैंक यू क्लास।